अस्सलाम वालेकुम। आई एम सुंबल शहजाद और आज जो हमने पॉलिटिकल साइंस के लेक्चर में पढ़ना है वो है जॉन स्टुअर्ट मिल। इनका लिबर्टी का कंसेप्ट बहुत ज़्यादा फेमस है और इसके हवाले से एक्चुअली में जो पास पेपर में क्वेश्चन आया हुआ है वो ये है कि यूएस कॉन्स्टिट्यूशन की बेसिस किस कंसेप्ट पर रखी गई है मिल के। ठीक है, तो इनका मिल का जो कंसेप्ट है लिबर्टी का उसके ऊपर रखी गई है। आज हमने ये चीज़ें डिस्कस करनी है, तो हम देख लेते हैं कि मिल ने क्या कंसेप्ट दिया था। सबसे पहले इनकी लाइफ को डिस्कस करना है। इंग्लैंड में पैदा हुए थे। इनके फादर जो है वो जेरेमी बेंथम के दोस्त थे। ठीक है, और ईस्ट इंडिया कंपनी में काम करते रहे हैं 18 साल 17 साल की उम्र तक। ठीक है, तो ये इतने एफिशिएंट थे बचपन से। ओके, अब आवाज आ गई सबको? सॉरी, आई हैव म्यूटेड माय माइक एंड देन आई फॉरगॉट। अच्छा, अच्छा, हम देखते हैं जॉन स्टुअर्ट मिल को। देखते हैं जॉन स्टुअर्ट मिल जो है वो इंग्लैंड में पैदा हुए थे 1806 में। सही। और उनके फादर जो हैं वो बेंथम के दोस्त थे। तो आप ये कह सकते हैं कि जॉन स्टुअर्ट मिल जो है वो उनके फादर, सॉरी, जॉन स्टुअर्ट मिल जो है वो जेरेमी बेंथम के स्टूडेंट थे और जेरेमी बेंथम जॉन स्टुअर्ट मिल के जो है वो टीचर थे। और जॉन स्टुअर्ट मिल जो है ना अपनी लाइफ ऐसी गुजारी है कि आमतौर पे जो खेलने कूदने की उम्र होती है उसमें इन्होंने बहुत बड़ी बड़ी मोटी मोटी किताबें पढ़ी। और इन किताबों के पढ़ने की वजह से और थोड़ा सा लाइफ में बहुत कम फ्रेंड्स होने की वजह से तो वो डिप्रेशन और इस तरह की चीज़ों का शिकार रहते थे। तो नर्वस ब्रेकडाउन भी हो गया था उनका, क्योंकि वो बहुत नेगेटिव लाइफ जी रहे थे। ठीक है, 17 ईयर की एज थी उनकी, तो वो ईस्ट इंडिया कंपनी से मुंसलिक हो गए थे। इनके फादर जो है ना, इनके अच्छे ताल्लुकात थे और काफ़ी रिच फैमिली से बिलोंग करते थे। ठीक है, फिर तकरीबन सिर्फ 14 साल के थे ये 1820 में इन्होंने एक बुक लिखी, एलिमेंट ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी। 14 साल का बच्चा इतनी कोई बुक लिख रहा है, एलिमेंट्स ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी। ठीक है, फिर इन्होंने सिस्टम ऑफ लॉजिक्स लिखी 1843 में। ठीक है, इन्होंने लिबर्टी के ऊपर भी लिखा और हमने इनका लिबर्टी का ही कंसेप्ट पढ़ना होता है, मतलब पॉलिटिकल साइंस में फिलोसफी। ठीक है, 1859 में इन्होंने ये दिया था। इसके अलावा जिनका जेंडर स्टडीज है वो मिल को जानते होंगे। जेस मिल ये स्ट्रॉन्ग सपोर्टर थे कि औरतों को फर्स्ट जो वेव ऑफ फेमिनिज्म चली थी, इन्होंने औरतों के लिए वोटिंग राइट्स डिमांड किए थे। ये पार्ट थे जो है ना इंग्लिश लेजिस्लेचर के। तो वहाँ उन्होंने बिल भी रिप्रेजेंट किया था, लेकिन इनका बिल रिजेक्ट कर दिया गया था। तो इन्होंने लिखा था सब्जुकेशन ऑफ द वुमन। ठीक है, 1869 में, ताकि औरतों को जो है वोटिंग राइट्स मिल सकें और इस चीज़ को रिप्रेजेंट किया जा सके कि औरतें किस तरह रिप्रेसिव फॉर्म ऑफ लाइफ जी रही हैं। ठीक है, इन्होंने फिर एक और बुक लिखी है, द कंसिडरेशन ऑन रिप्रेजेंटेशन गवर्नमेंट। ठीक है, अब ये क्या चीज़ है, कंसिडरेशन ऑन रिप्रेजेंटेशन गवर्नमेंट। ये अगेन थे एक्चुअली में रिप्रेजेंटेशन गवर्नमेंट की, और ये कहते थे कि जी इससे ना माइनॉरिटीज सुप्रेस होती हैं, उनको लिबर्टी नहीं दी जाती, तो रिप्रेजेंटेटिव फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट नहीं होना चाहिए। ठीक है, जिसमें मेजोरिटी रिप्रेजेंट कर रही होती है या मेजोरिटी की बात को रिप्रेजेंट किया जा रहा होता है। सही। अच्छा, इसके बाद हम देखते हैं कि इन्होंने आगे क्या किया। इनकी लाइफ चल रही है अभी भी। इनकी वाइफ थी हैरियट टेलर और ये बहुत ज़्यादा सपोर्टिव थी इनके लिए। जब इनको नर्वस ब्रेकडाउन हुआ था ना, तो यही इनके साथ थी हर वक्त, और इन्होंने इनकी बुक्स लिखने में भी हेल्प की और इनको मेंटल हेल्थ जो है डिप्रेशन से निकालने में बहुत ज़्यादा इनकी मददगार है हैरियट। अच्छा, जैसे मैंने बताया कि बेंथम जो है वो इनके टीचर थे, तो बेंथम ने जो यूटिलिटेरियन की थ्योरी दी थी जिसमें फ्लॉस थे, वो मिल ने अपनी तरफ से ख़त्म करने की कोशिश की। जैसे कि बेंथम ने कोई भी फोकस नहीं किया था क्वालिटी ऑफ प्लेजर पे, तो इन्होंने क्वालिटी ऑफ प्लेजर दी। ठीक है, उन्होंने बताया कि प्लेजर की क्वालिटीज़ डिफरेंट होती हैं। सही। उन्होंने कुछ इस तरह की स्टेटमेंट दी कि एक इंसान जो है वो मतलब सेटिस्फाइड है, वो बेहतर है उससे, उस पिग से जो सेटिस्फाइड हो। ठीक है, इट इज़ बेटर टू बी ह्यूमन बींग डिससेटिस्फाइड देन अ पिग सेटिस्फाइड। और फिर उन्होंने आगे अपनी बात को बढ़ाया कि अगर आप सोक्रेटिस हो और डिससेटिस्फाइड हो, तो बेहतर है कि आप डिससेटिस्फाइड हो।
इक्वालिटी है, ठीक है, लेकिन मतलब ऐसा इंसान बेहतर नहीं है कि वो पागल हो, फूल हो, बेवकूफ हो और वो सेटिस्फाइड हो, ठीक है। तो सोक्रेटिस होना अपने आप में एक प्लेयर है, लेकिन जो भी सोक्रेटिस होगा वो डिससेटिस्फाइड होगा, क्योंकि वो अपने इर्द गिर्द जो चीजें देख रहा होगा वो उसे पसंद नहीं आ रही होगी, उन्हें बदलने की कोशिश करेगा, ठीक है। तो वो एक तरह से पेन है। लेकिन जो फूल है उसके पास तो अकल ही नहीं है, ठीक है, वो एक पेन है उसके लिए, लेकिन वो सेटिस्फाइड है, ये एक प्लेयर है उसके लिए। तो कहते हैं कि ना सोक्रेटिस होना और डिससेटिस्फाइड होना कबूल, लेकिन बेवकूफ होना और सेटिस्फाइड होना नहीं कबूल, ठीक है। इन्होंने अरेंज किया था प्लेयर को जो है वो क्वालिटी की बेसिस पे, तो हायरार्की ऑफ प्लेजर दी थी इन्होंने। लेकिन हमने इसको इतना डिटेल में नहीं पढ़ना, हमने मिलकर लिबर्टी वाला कंसेप्ट डिटेल में पढ़ना है, तो मैंने कुछ चीजें स्लाइड्स बढ़ाने के लिए भी लिखी हुई है, पता होनी चाहिए, सही। अच्छा, रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट मैंने पीछे बताया कि इन्होंने क्या, ये अगेंस्ट थे रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट के, अच्छा सॉरी सॉरी सॉरी, अगेंस्ट थे, लेकिन वो कहते थे मेजोरिटी रूल ना हो, लेकिन ये बेहतर चीज़ है ऐसे इलाकों में, ऐसी जगहों पे जहाँ मेजोरिटी लोग जो हैं वो पढ़े लिखे हो, रैशनल माइंड सेट के, ठीक है। मेजोरिटी का रूल माइनॉरिटी पे ये चीज़ उन्हें बर्दाश्त नहीं थी, क्योंकि लिबर्टी के अगेंस्ट थी वो चीज़। लेकिन ये कहते थे जहाँ लोग सारे पढ़े लिखे हैं ना, वो अक्लमंद हैं, तो वो रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट को वहाँ सपोर्ट करते थे, ठीक है। क्योंकि जब आप रिप्रेजेंटेटिव फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट में होते हैं, आप डिस्कस कर सकते हो पब्लिक पॉलिसी को, ठीक है, डिबेट कर सकते हो, जिससे क्या होता है इंसानों में जो है वो रैशनैलिटी आ जाती है, सही, रैशनैलिटी आ जाती है और वो अक्लमंद होना शुरू हो जाते हैं। अच्छा, फिर उन्होंने ये बात की कि ना, मतलब नीचे वही बात है कि सिर्फ और सिर्फ एजुकेटेड सोसाइटी और हाईली एजुकेटेड लोगों में ऐसा होना चाहिए, सही है। वो यूनिवर्सल वोटिंग के भी अगेंस्ट थे, वो ये कहते थे कि जी हर इंसान जो है ना उसे बराबर नहीं होना चाहिए। अब ये क्या बात है, हर इंसान को बराबर नहीं होना चाहिए। वो कहते हैं जो टीचर्स हैं, जो फिलोसफर्स हैं, उन्होंने एक लंबा अरसा पढ़ा है, वो सोच समझ रखने वाले लोग हैं, सूझबूझ वाले लोग हैं, अकल वाले लोग हैं। कोई ऐसा इंसान जिसने पढ़ा ना हो, जिसने लिखा ना हो, जिसके पास अकल ना हो, उसका वोट और एक पढ़े लिखे आदमी का वोट कैसे बराबर हो सकता है, ठीक है। तो इस चीज के अगेंस्ट थे। हाईली एजुकेटेड पीपल का वोट, वो कहते थे जो वो वोट दे रहे हैं उसको ज्यादा वेटेज दी जाए एज कम्पेयर टू नॉर्मल पीपल। तो वो प्लूरल वोटिंग के हक में थे, यूनिवर्सल वोटिंग के हक में नहीं थे। जैसे पाकिस्तान में यूनिवर्सल वोटिंग सिस्टम है, चाहे कोई भी 90 साल का आदमी हो और कोई 20 साल का नौजवान हो, सबके वोट को एक जैसी ही जो है वो वेटेज दी जाती है। इस तरह कोई पढ़ा लिखा इंसान है या कोई गांव का कोई इंसान है। अच्छा, अभी आ रही है किरण आपको वास्ते, क्योंकि बीच में मेरा थोड़ा सा ना इंटरनेट कनेक्शन डिस्टॉर्ट हुआ था। बाकी सबको वॉइस क्लियर है? आइए, सबको क्लियर है, क्योंकि किसी ने कोई भी कमेंट नहीं किया, कोई भी चैट में कोई मेरे पास मैसेज नहीं आया। अच्छा चलें फिर आगे चलें। तो वो कहते थे कि यूनिवर्सल वोटिंग सोसाइटी में क्योंकि लोग एजुकेटेड नहीं है, वो डेमोक्रेसी को समझ नहीं सकते, और डेमोक्रेसी तभी सही तरह चल सकती है जब लोगों को अपने राइट्स के बारे में अवेयरनेस हो, एजुकेशन हो, वो आवाज़ उठा सके, वो रिवोल्ट कर सकें, वो लॉस के खिलाफ खड़े हो सकें। और जैसे कि पाकिस्तानी सोसाइटी है, ज़्यादा लोगों को कुछ भी नहीं पता अपने राइट्स के हवाले से, तो वो सड़कों पे इस तरह निकलते नहीं है, या अपने जो राइट्स हैं उनको सही तरह डिमांड नहीं कर पाते, क्योंकि उन्हें पता ही नहीं है। तो मिल जो है ना, वो कहते हैं कि ना जो कंट्रीज है ना जहाँ डेवलपमेंट बिल्कुल भी नहीं है या बहुत कम है, तो वहाँ यूरोपियन लोगों को जाना चाहिए और उनको एजुकेट करना चाहिए और वहाँ रूल करना चाहिए, ठीक है। जब तक मतलब तब तक जब तक वो खुद अपने आप को रूल करने के काबिल ना हो जाए। तो अगर हम की बात देखें तो हमें लगता है कि वो इंग्लिश इंपीरियलिज्म को बहुत ज़्यादा सपोर्ट कर रहे हैं। इट्स वाइट्स मैन बर्डन टू एजुकेट द होल वर्ल्ड, अगर किसी ने यूएस हिस्ट्री पढ़ी है तो उस टाइम पे यही सारा सीन चल रहा था ना कि हम ज़्यादा पढ़े लिखे हैं और बाकी दुनिया जो है वो अनपढ़ है, तो इट्स वाइट्स मैन बर्डन टू एजुकेट एवरीवन इन द वर्ल्ड, ठीक है।
फिर क्या है, मिल वुमन के हवाले से क्या बात करते हैं, औरत के हवाले से। तो मैं पहले भी बात कर चुकी हूँ कि इन्होंने किताब लिखी थी सब्जुकेशन ऑफ वुमन, ठीक है, उसका टाइटल था, और 1869 में लिखी थी, अपनी बीवी के साथ लिखी थी, और ये इंग्लिश पार्लियामेंट का हिस्सा भी थे, और ये चाह रहे थे कि औरतों को वोटिंग राइट्स मिले, क्योंकि उनको वोटिंग राइट्स नहीं मिले थे, और तब जो है समझ लें कि फेमिनिज्म की फर्स्ट वेव चल रही थी, 60 में स्टार्ट हुई थी आई गेस, तो चल रही थी। तो इन्होंने बिल भी पेश किया था, लेकिन इनके बिल को मुस्तरद कर दिया था, औरतों को तब राइट्स नहीं मिले थे। तो हम इन्हें प्रोटो फेमिनिस्ट या प्रो फेमिनिस्ट भी कह सकते हैं, ठीक है। फिर लिबर्टी पे इनका क्या कंसेप्ट है, अब ये जो है ना, ये सही वाली चीज़ है जो पेपर में आती है, मिल के हवाले से अगर पूछी जाएगी तो ये चीज़ पूछी जाएगी। हार्म प्रिंसिपल दिया मिल ने, ठीक है। अब वो हार्म प्रिंसिपल क्या है, सबसे पहले तो वो कहते हैं कि ना, एक एक्शन जो परफॉर्म करता है ना कोई भी इंसान, ठीक है, वो दो तरह का हो सकता है, ठीक है, और दो तरह का हो सकता है, उसकी बेसिस पे फिर गवर्नमेंट ये डिसाइड करेगी कि वो आगे आ सकती है नहीं। तो पहला जो है ना, वो सेल्फ रिगार्डिंग एक्शन है, ठीक है, वो उसी बंदे को इफेक्ट कर रहा है जिसका जो वो एक्शन परफॉर्म कर रहा है। जैसे लाइक इफ आई यूज टू स्मोक सिगरेट, ठीक है, तो मैं ही इफेक्ट हो रही हूँ, मेरे लंग्स खराब हो रहे हैं, या मेरा जो है गला खराब हो रहा है, जो भी है वो मेरे साथ हो रहा है, सही है। तो अब इस हवाले से मुझे कोई पनिश नहीं कर सकता, क्योंकि मैं सिर्फ अपना नुकसान कर रही हूँ, अपना फायदा कर रही हूँ, कोई मुझे आके कुछ नहीं कह सकता, सही है। तो गवर्नमेंट यहाँ नहीं इंटरफेयर कर सकती। मिल कहते हैं ये लिबर्टी है, मेरी लिबर्टी है, मैं जो मर्जी करूँ, अगर मैं किसी को तंग नहीं कर रही तो मुझे कोई नहीं रोक सकता, सही है। मिल कहते हैं अदर रिगार्डिंग एक्शन, ठीक है। अब अदर रिगार्डिंग एक्शन में क्या है, दूसरे लोग इफेक्ट हो रहे हैं मेरे एक्शन से, ठीक है। अगर मेरे एक्शन से दूसरे लोग इफेक्ट हो रहे हैं और वो नेगेटिव वे में इफेक्ट हो रहे हैं, तो उनको पनिश किया जा सकता है, ठीक है। फीचर्स ऑफ लिबर्टी, मतलब जो मिल ने क्या बातें की हम ये देख लेते हैं। सबसे पहले मिल कहते हैं कि जो लिबर्टी है ना, जिस स्टेट में होती है ना, वो स्टेट बहुत खुशहाल होती है, ठीक है। वहाँ स्टेबिलिटी होती है, वहाँ के लोग जो है वो बहुत ज़्यादा नॉर्मल लाइफ जीते हैं, गवर्नमेंट के अगेंस्ट खड़े भी नहीं होते, ना ही रिवोल्ट करते हैं, तो स्टेट स्टेबल रहती है और एग्जिस्ट भी करती है, एग्जिस्टेंस के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। फिर कहते हैं कि ना, अगर अगर लोगों की लिबर्टी डेंजर में हो ना, तो स्टेट जो है वो अनस्टेबल हो जाती है, लोग रेजिस्ट करेंगे, गवर्नमेंट के अगेंस्ट खड़े हो जाएंगे, और वो मतलब रेवोल्यूशन आ जाएगा, जिसकी वजह से क्या होगा, प्रॉब्लम होगी। अब आप इस चीज़ को अप्लाई भी कर सकते हो, जैसे कि हम देखते हैं मोरक्को में, लीबिया में, और जो हमारे जितने भी कंट्रीज हैं अरब, जो अरब स्प्रिंग्स के नाम से जो हमने देखा है सारा हिसाब किताब, तो वो कहते हैं वहाँ पे ना लोगों को लिबर्टी बिल्कुल भी नहीं थी, जिसकी वजह से लोगों ने बाद में सड़कों पे आना शुरू कर दिया, क्योंकि डिक्टेटर्स उनके ऊपर हुकूमत करते हैं, मोनार्क्स, ठीक है। तो वो एक अच्छे लंबे अरसे उन्होंने अपने आप को इसी तरह रखा, और अब उनकी बस होगी तो वो गवर्नमेंट के अगेंस्ट खड़े होंगे, और वो सारे स्टेट इंस्टेबिलिटी पे आएंगे, ठीक है। फिर वो कह रहे हैं एक स्टेट में सब लिबर्टी इतनी होनी चाहिए जितनी पॉसिबल हो सके, और गवर्नमेंट की इंटरफेरेंस उतनी कम होनी चाहिए जितनी पॉसिबल कम हो सके, ठीक है, ताकि लोग ज्यादा खुश रहें। अब फिर मेरी क्या कहना है, पर्सनल एस्पेक्ट्स जो है ना, पर्सनल लाइफ जो है, पर्सनल लिबर्टी, वो फुल होने चाहिए, गवर्नमेंट नहीं इंटरफेयर करे, ठीक है, शुड नॉट इंटरफेयर गवर्नमेंट, ठीक है। लेकिन सोशल एस्पेक्ट्स में, जहाँ मैं किसी और इंसान को नुकसान पहुंचा रही हूँ, वहाँ मेरी लिबर्टी पे गवर्नमेंट चेक रख सकती है, गवर्नमेंट मुझे रोक सकती है चीज़ों के लिए कि आप ये क्यों कर रहे हो, या जो है वो ऐसे नहीं करना। ड्रंक एंड ड्राइव इज बैन, लेकिन ड्रिंकिंग इज नॉट बैन, ठीक है। तो ये इश्यूज हैं। फिर फ्रीडम ऑफ मॉरल लाइफ, ठीक है। अब वो कहते हैं कि ना, लोग खुद ही डिसाइड कर लें कि मोरालिटी क्या है, गवर्नमेंट आगे ना आए, क्योंकि इंसान का पर्सनल मैटर है, वो खुद देख लेगा मोरालिटी उसके लिए क्या है, वो खुद हर मतलब वो कहते हैं हर इंसान ने अपनी अपनी मोरालिटी की डेफिनेशन बना ले, ठीक है, गवर्नमेंट इस साइड पे नहीं, क्योंकि हर किसी का मोरालिटी अपना मामला है। फिर लिबर्टी शुड नॉट मीन दैट वन पर्सन कैन हार्म और अदर पर्सन, ठीक है। मिल ने सीधा सीधा कह दिया कि जी लिबर्टी का मतलब ये नहीं है कि आप 10 लोगों को तंग करते फिरो, और जी सड़कों पे हार्न बजाते रहो रात के 3 बजे, और जी अपने टेक की आवाज़ इतनी ऊंची कर लो कि आपके सोते हुए हमसाए उठ जाए,
दिस इज नॉट राइट, दिस इज रॉन्ग, कि आप लिबर्टी, दूसरे लोगों की लिबर्टी में जो है वो इंटरफेयर कर रहे हो, ठीक है। इरिटेट नहीं करना, हार्म नहीं करना दूसरे लोगों को, वरना गवर्नमेंट इंटरफेयर करेगी, ठीक है। फिर ओनली लिमिटेशन ऑफ लिबर्टी शुड बी दैट इट मे नॉट हार्म द लिबर्टी ऑफ अदर पीपल। मतलब मेरे ऊपर वाली बात यह है कि आप जो है वो दूसरे लोगों की लिबर्टी में तब ही इंटरफेयर कर सक सॉरी मतलब गवर्नमेंट तभी इंटरफेयर कर सकती है जब कोई दूसरे को नुकसान हो रहा हो, ठीक है। और आप खुद भी अपने ऊपर वो चेक रख सकते हो कि आपने किसी को नुकसान नहीं पहुंचाना, ठीक है, किसी को हार्म नहीं करना अपने लिबर्टी के जोश में, ठीक है। मेजोरिटी रूल के अगेंस्ट है, जैसे मैंने पहले बताया कि वो इस चीज़ के अगेंस्ट है कि ज़्यादा लोग कम लोगों पर हुकूमत ना करें, ठीक है। जिसकी वजह से क्या होता है कि इंडिविजुअल लिबर्टी रिप्रेस होती है। हो सकता है कि माइनॉरिटी कुछ चाह रही हो और मेजोरिटी की वजह से उनकी डिमांड रिप्रेस हो जाए, क्योंकि मेजोरिटी वोट ही नहीं पड़ा, सही। तो वो इस चीज़ के अगेंस्ट है। कुछ स्पेशल सीट्स दे दी जाए या ऐसा हो जाए कि लॉ बनाते हुए जो उनको सूट कर रहा है। इंटरनेट कनेक्शन, अच्छा, तो ऐसा कुछ हो सकता है कि आपने कोई लॉ बनाया है तो ऐसा है कि माइनॉरिटी ग्रुप जो है उससे इफेक्ट हो रहा है, तो हम ये कर सकते हैं कि माइनॉरिटी की इतनी रिप्रेजेंटेशन होगी तो ये लॉ पास होगा, सही। तो हम ये कर सकते हैं, ठीक है। लिबर्टी जो है वो नेसेसरी है प्लेयर के लिए, और वो कह रहे हैं कि एक्चुअल स्पिरिट है सोसाइटी की, ठीक है। रियल प्लेयर इज इंश्योर्ड बाय लिबर्टी से। अगर आपने असल खुशी एक्सपीरियंस करनी है तो आपको आज़ादी में मिलती है। आप कुछ करना चाह रहे हो और आपके पेरेंट्स आके आपको मना कर दें, नहीं ये नहीं करना, तो आपका दिल वही टूट जाएगा। आप मतलब वो करना चाह रहे हो लेकिन आप नहीं कर पा रहे, मसले मसाइल है, ठीक है। इसके बाद क्या है, अब आई गेस आपको फिर आवाज का अगेन डिस्टॉर्टेड वॉइस, आई डोंट नो क्या मसला है आज ना। मैं खुद डाटा कनेक्शन यूज कर रही हूँ, मैं तो इंटरनेट भी नहीं यूज कर रही। अच्छा, इसको जल्दी जल्दी खत्म करते हैं। रिकॉर्डिंग है मेरे पास, तो रिकॉर्डिंग भेज दूंगी, ठीक है। कह रहे हैं कि लिबर्टी इज नेसेसरी, ये मैंने कह दिया है, लिबर्टी इज नेसेसरी फॉर प्लेयर एज एक्चुअल स्पिरिट ऑफ द सोसाइटी एंड रियल प्लेयर इज इंश्योर्ड बाय द लिबर्टी, ठीक है। अथॉरिटेरियन सोसाइटी में कोई भी खुश नहीं रह सकता, लोगों को बढ़ने के चांसेस भी नहीं मिलेंगे, ग्रोथ के चांसेस भी नहीं मिलेंगे, ठीक है। और अगर कोई गवर्नमेंट पे सवाल भी नहीं उठा सकता तो भी नुकसान है, ठीक है। तो वो एक लिमिटेड गवर्नमेंट चाहते थे, सही है, जिसमें गवर्नमेंट की पावर लिमिटेड हो और लोग सबसे ज्यादा लिमिटेड हो, ठीक है। बाकी सबको क्लियर है मेरी आवाज? नेक्स्ट, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, ठीक है। अब जहाँ लिबर्टी होगी वहाँ फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन तो मिलना ही चाहिए ना। तो स्ट्रॉन्ग सपोर्टर थे कि लोग गवर्नमेंट को अकाउंटेबल करें, डिस्कशंस करें, डिबेट करें और पॉलिसीज के ऊपर बातचीत करें, ओके, ठीक है। स्ट्रॉन्ग सपोर्टर थे and was of the view that it develops personality in a person. फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन से लोगों में जब वो बहस करते हैं, मुबाहिसे करते हैं, तो वो अक्लमंद होते जाते हैं या ग्रोथ होती जाती है उनकी, ठीक है। वो कहते हैं कि कोई भी पर्सन रिफाइन और कंप्लीट नहीं होता, बट डिबेट से, अच्छा अरिबम, मतलब कि मेरे पास इसका कोई सोल्यूशन नहीं, बस यही है कि मैं रिकॉर्डिंग भेज दूंगी। अच्छा, नो पर्सन इज कम्प्लीट और रिफाइन, लेकिन क्या होता है, डिबेट और डिस्कशन एक बंदे को रिफाइन कर देती है, ठीक है। अच्छा, माइनॉरिटीज जो है उनको भी फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन लाजमी दिया जाए, मिल इसके हक में थे, ठीक है। नेक्स्ट, अब क्रिटिसिज्म, अब ये जरा क्रिटिसिज्म सुन ले, मैंने इसको डिटेल में नहीं लिखा। सबसे पहले फ्रीडम ऑफ थॉट्स एंड क्रीड वो दे रहे हैं लिबर्टी में कि आप कुछ भी सोच सकते हो और कुछ भी कर सकते हो, आप किसी भी क्रीड से बिलोंग कर सकते हो, ठीक है। तो कुछ ऐसी क्रीड्स भी होती हैं जो चाहती हैं कि हम दूसरे क्रीड्स को ख़त्म कर दें। कुछ ऐसी नस्लें होती हैं जिनकी शायद दुश्मनी चल रही हो और वो चाहती है कि दूसरे क्रीड्स को ख़त्म कर दें, या कुछ ऐसे थॉट्स होते हैं जो कि बहुत ज़्यादा डिस्ट्रक्शनिस्ट हो सकते हैं। तो आप किसका साथ देंगे, किसको जो है वो अलाउ करेंगे कि आप इसको ख़त्म कर दें, ठीक है। तो थोड़ा सा ना हम टिल्ट नहीं ले पाते इस जगह पे, सही है।
ठीक है। फिर यूनिफॉर्मिटी के अगेंस्ट है। अगर एक सोसाइटी है वहाँ पे बहुत सारे लोग डिफरेंट डिफरेंट आरा पर जमा हो जाते हैं, ठीक है, और जो है वो फिर आप किस साइड पे जाओगे? मतलब इन्होंने कहा है कि माइनॉरिटी को भी राइट देना है, हर बंदे को राइट देना है, हर किसी की इंडिविजुअल लिबर्टी होनी चाहिए। तो अब आप मुझे बताओ कि यूनिफॉर्मिटी ही नहीं आएगी तो लेजिस्लेचर में लॉज कैसे पास होंगे? ठीक है, लेजिस्लेचर में तो मेजोरिटी वोटिंग चाहिए होती है ना लॉज वगैरह को पास करने के लिए, तो यूनिफॉर्मिटी के अगेंस्ट है। फिर आप मॉरल फ्रीडम सबको दे रहे हो और हर कोई अपनी अपनी तौर पे उस फ्रीडम को डिफाइन कर रहा है, तो आपको नहीं लगता कि अगर मेरी मोरालिटी ये है कि मैं किसी को नुकसान पहुंचा दूं, ठीक है, या मैंने अपने कुछ स्टैंडर्ड सेट किए हुए हैं जो कि किसी के लिए बेहतर नहीं है, और मॉरल फ्रीडम में तो गवर्नमेंट भी नहीं आ सकती बीच में, ठीक है, तो आप क्या करोगे? डोमेस्टिक वायलेंस तो फिर एक तरह से जायज हो जाएगी, या कुछ भी ऐसा मॉरल अब्यूज, कुछ भी ऐसा वो जायज हो जाता है, जायज कर रहे हैं उस चीज को कैसे जस्टिफाई करेंगे? फिर वो कह रहे हैं कि इंडिविजुअल लिबर्टी में तो गवर्नमेंट नहीं आ सकती, लेकिन सोशल लिबर्टी में गवर्नमेंट आ सकती है। लेकिन सोशल और इंडिविजुअल लिबर्टी को हम मतलब क्लियर कट बाउंड्री से अलग नहीं कर सकते। बहुत सारी चीजों में अगर मेरी लिबर्टी है ना, वो सोशल लाइफ को लाजमी इफेक्ट कर रही है, ठीक है। फिर वही बात मैंने जो पीछे सारी बातें की हैं, तो वो बता रही है कि एक वे कंसेप्ट है, एक मतलब कि ना इतनी हम लिबर्टी नहीं इंसानों को दे सकते। अगर इतनी लिबर्टी दे दी तो हर इंसान जो है वो अपनी अपनी 1.5 ईंट की मस्जिद बनाएगा और काम खराब करेगा, ठीक है। तो एक वे कंसेप्ट है। कहीं ये कह रहे हैं किसी माइनॉरिटीज को राइट दिए जाए, सब कुछ दिया जाए, और कहीं जो है वो कह रहे हैं कि ऐसा नहीं हो, कहीं इंपीरियलिज्म को सपोर्ट कर रहे हैं, तो वे कंसेप्ट है, ठीक है। एम आई क्लियर? मुजम्मिल, अब्दुल रसूल, अरीबा, सब बता दें। ऑलमोस्ट क्लियर। क्या नहीं क्लियर हुआ अरीबा? ऑलमोस्ट में क्या रह गया? ओके, मुजम्मिल पढ़ भी रहे हो कि नहीं? अच्छा, जो डिस्टोर्टेड था, ठीक है, मैं ना आपको रिकॉर्डिंग्स भेज दूंगी। यहाँ ना आज इंटरनेट का बहुत ज्यादा मसला हुआ है, ठीक है। मैं ट्राई करती हूँ कि मैं अभी ही भेज दूँ कुछ देर में। Okay, I think I should finish the class now, and I will anticipate your assignments. Moreover, जो बच्चे हैं जिन्होंने फी नहीं सबमिट करवाई हुई, मैं नाम नहीं ले रही, काइंडली अंडरस्टैंड बाय योरसेल्फ और प्लीज फी सबमिट करवा दें, ठीक है। अदरवाइज वेस्टर्न पॉलिटिकल फिलोसफर्स खत्म होंगे तो फिर मैं जो है वो आप ग्रुप से आउट कर दूंगी, और जो है वो मुझे अच्छा नहीं लगेगा, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग, और अल्लाह ताला आप सबको बहुत ज़्यादा कामयाबी दे। आमीन। अल्लाह हाफिज़।